हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बेटा अब हम लोग करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास ज्यादातर जो बेटा क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग आइसोटोप का निकालते हैं, क्योंकि कई दो आइसोटोप या तीन आइसोटोप दिए होते हैं एक एलिमेंट का बेटा, उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है। एवरेज से ही आपको समझ में आ रहा है कि हमें एवरेज लेना है। तो एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है बेटा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में x1 प्लस x2, ये सब क्या है बेटा? तो m1 एंड m2 जो होते हैं बेटा वो मोलर मास होते हैं उस आइसोटोप के, और x1 x2 जो होते हैं बेटा उनके परसेंटेज होते हैं, और x1 प्लस x2 उनका सम होता है। ये दो एलिमेंट का हमने बताया है बेटा, जब एक एलिमेंट के दो आइसोटोप दिए हों। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया, 17 का 35 कर लिया, एक क्लोरीन और ले लिया, एटॉमिक नंबर तो 17 ही होगा, और यहाँ पे 37 ले लिया और बोल दिया मैंने क्लोरीन यहाँ ये 20% है, ये 80% है। बताओ एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? तो देखो बेटा, x1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, x2 की वैल्यू 80 हो जाएगी, और m1 कितना है 35, m2 कितना है बेटा 37। देन डिवाइड बाई x1 प्लस x2, कभी भी सम करोगे बेटा तो वो हमेशा 100 ही आएगा। ठीक है बेटा, चलिए और आगे चलते हैं। एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, कभी कभी एवरेज एटॉमिक मास तो दिया रहता है, साथ में बेटा एक एलिमेंट का परसेंटेज या मास पूछ लेता है, तब क्वेश्चन कैसे करोगे? तब बेटा एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में x1 प्लस x2 होता है बेटा। तो एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया है, दूसरे का पूछ लेगा तो क्या निकाल लोगे? यस, निकल आएगा। इस बार यही क्वेश्चन करो, इस बार एलिमेंट बदल लो। सोडियम का ले लो 11 का 22 ले लो, और सोडियम का 11 का 23 ले लो। यहाँ पे हमने बोला ये है 60%, तो बताओ ये कितना होगा? तो बेटा उस टाइम पे क्या करेंगे, टोटल एवरेज एटॉमिक मास वो हमेशा देगा। साथ में यहाँ पे ट्रिक ये है कि x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है? 100 होता है बेटा। तो आप क्या करेंगे, जैसे x1 गिवन है तो x2 बराबर क्या कर लेंगे, 100 माइनस x1, यानी यहाँ पर जहाँ पे x2 लिखा हुआ है वो 100 माइनस x1 कर लेंगे, देन आपका x1 निकल आएगा। और बेटा कभी कभी तीन एलिमेंट का दे देता है, तो तीन एलिमेंट के लिए भी बता देते हैं फॉर्मूला आपको। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू फॉर्मूला होगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। चलिए अगले पेज पे कर लेते हैं बेटा। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू m1x1 m2x2 m3x3 अपॉन में x1 प्लस x2 प्लस x3। अब चाहे तीन एलिमेंट का सम हो चाहे दो का हो, तो आना तो 100 ही है बेटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। चलिए नीट के दो क्वेश्चन लगाते हैं बेटा। एक एलिमेंट x है जिसके आइसोटोप दो दिए हुए हैं और एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो पहला एलिमेंट का मास देखो बेटा 200 है, परसेंटेज बताओ 90। परसेंटेज में नहीं रखना है, परसेंटेज वाली वैल्यू रखना है। प्लस में बेटा कितना है 199 इंटू कितना है 8 हो जाएगा, अपॉन में बिना देखे हुए 90 प्लस 8 तो 98 हो जाएगा बेटा। अच्छा तीसरा भी आइसोटोप है यहाँ पे, तो इसका देखो बेटा कितना है 202 है, 202 हो गया, और कितने परसेंटेज है 2%, तो नीचे तो 100 होगा। इनको बेटा ऐड करोगे तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 2000 बटे 100 आ जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा कैंसिल, एक जीरो और आएगा यानी 20,000 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? ये बेटा 200 एमयू आ जाएगा। तो एमयू जो होती है एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज एटॉमिक मास की यूनिट है बेटा। ठीक है, और आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, बोरान के दो आइसोटोप दिए हैं, दो आइसोटोप हैं तो दो वाला लगा लो। मास देखो बेटा 10 हो गया, परसेंटेज 19 हो गया, मास देखो बेटा 11 हो गया, परसेंटेज 81। 81 प्लस में 19 जोड़ेंगे वो टोटल जोड़ेंगे बेटा, तो आपका कितना आएगा, वो 100 ही आएगा। ऐड कर लेते हैं बेटा, कितना आएगा आपका, आ जाएगा ऐड करके 10.8 आएगा बेटा। ठीक है, और यूनिट एएमयू कर दीजिए। तो इस प्रकार बेटा छोटा सा टॉपिक है आपका, क्लियर हो गया होगा। ऐसा क्वेश्चन है इस बार छोड़ के ना आइएगा।